कहा यह गया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने शोला बयानों से, अपनी तकरीरों के ज़रिए माहौल तो बनाते हैं, लेकिन उस माहौल के नतीजे में असर ये होता है कि जो दूसरा तबका है, जो दूसरी जमातें हैं, वो उस मुद्दे को ग्रैब करके पोलराइज करने की कोशिश करती हैं। जो ये शोला बयानी है, इससे फ़ायदा होने की जगह सियासी तौर पे नुकसान हो जाता है। देखिए, मैं आपको करेक्ट कर दूं, एक तो असद साहब कभी शोला बयानी नहीं करते। पूरे हिंदुस्तानी जमहूरियत का वाहिद लीडर है जो मुदल्लिल बात करता है, जो हमेशा दलीलों से बात अपनी रखता है और बाज़ औक़ात दुश्मन भी उनकी दलीलों का कायल हो जाता है और ये कहता है कि हाँ साहब, असद साहब जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। दूसरी बात, पोलराइजेशन होने के से जो नुकसान होता था अब तक सेकुलर फोर्सेस को, उनको और फ़ायदा हो रहा है। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश में अब तक क्या होता था कि भारतीय जनता पार्टी या उसके जो सहयोगी दल हैं वो एक ऐसा माहौल बनाते थे कि वो जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज़ हैं, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, उसको वो इतना इस तरह का मतलब जवाब देने पे मजबूर करते थे, उसे हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करते थे। ये तीनों पार्टियां चूंकि मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है तो ये उसका जवाब नहीं दे पाती थी और वो जो उनका जो फेंका हुआ जो पासा था वो हमेशा सर रहता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब उत्तर प्रदेश में जैसे ही ये पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है बीजेपी या दूसरे और दल, उसका असद साहब बहुत मुदल्लिल तरीके से दबाव दे देते हैं, तो उस मुद्दे की हवा निकल जाती है और अभी तक उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ असदुद्दीन ओवैसी साहब। इस वक्त क्लीन हैं ये लोग, सारी तथाकथित जो सेकुलर पार्टीज हैं एकदम क्लीन जा रही हैं, इन पे कोई दब्बा नहीं है, ना इन्हें कोई जवाबदेही है इनकी, क्योंकि अब असल मुसलमान उसके जवाब दे रहा है। वरना पिछली बार अगर आपने देखा होगा कि शमशान और कब्रिस्तान सिर्फ एक नाम मोदी ने ले दिया था, उसी पे ये पार्टियां घिर गई थी। अब तो वो जितना भी नाम ले लें बीजेपी वाले या योगी या मोदी, उसका असद साहब के पास जवाब है, बाकायदा पूरी रिपोर्ट शाये की है और सरकारी आंकड़ों के साथ असद साहब ने 7 जनवरी को लखनऊ में एक रिपोर्ट शाये की जिसमें पूरी आदाद शुमार बताए कि मुसलमान आखिर 20% आबादी में हैं, लेकिन रोज़गार में 5% भी नहीं है, खेती के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में और एम्प्लॉयमेंट के मामले में, एजुकेशन के मामले में अपनी आबादी से 1/4 है। हाँ, जेलों में अपनी आबादी से ज़्यादा है। जहाँ मज़दूरों का पलायन है उसमें अगर है तो उसकी आबादी 20%, लेकिन जो मज़दूर उत्तर प्रदेश से बाहर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में मजदूरी करने जाता है उसमें 51% है। तो जब ये आंकड़े सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जब पेश किए हैं तब इन सारी सरकारों की आंखें खुली हैं और जाहिर है कि जिन सरकारों ने ज़्यादा देर हुकूमत की है उसमें समाजवादी भी है, बहुजन समाज भी है और ज़्यादा बड़ा हिस्सा कांग्रेस का है। ये तीनों बैकफुट पे चली गई हैं। अब इनको जवाब नहीं बन रहा है कि आखिर क्या जवाब दें कि मुसलमानों का इतना बुरा हाल हमने कैसे किया और क्यों किया, जबकि वोट ये लोग लेते रहे। तो अब जहाँ तक पोलराइजेशन का इशू है, पोलराइजेशन को डिफ्यूज़ किया है असद साहब ने और जो अब तक शोला बयानी होती रही उसको भी डिफ्यूज़ किया है अपने तर्कों से, अपनी दलीलों से।